श्री गणेशाय नमः। जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 12 मई 2024 से लेकर 19 मई 2024 तक का है। इससे पहले कि मैं इस सप्ताह में मुख्य घटनाएं जो घटित होने वाली हैं उनकी बात करूं, आप सभी को बता दूं कि इस सप्ताह में आपको स्वग्रही चंद्रमा मिलते हैं 13 और 14 तारीख को, जिसके कारण आप पैसों से रिलेटेड कई काम, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, अथवा आप सीए हैं अथवा बैंकिंग रिलेटेड काम आप खूब सारे कर सकते हैं। तो इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा उलाढाल सिर्फ सूर्य और शुक्र की होनी है। शुक्र की इस सप्ताह के अंत में राशि परिवर्तन है। शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण समाज में सुखों की व्यवस्था फिर से आंशिक रूप से जागृत होंगी। और सूर्य जो हैं वो वृषभ राशि में जाकर बेमतलब बेवजह अपनी धौंस जमा रहे थे, जिसके कारण आपको उसका अच्छा असर प्राप्त नहीं हो रहा था। और उसका वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश कैसा रहेगा। तो आप सब अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। फिलहाल मैं चर्चा कर रही हूँ आप सब से कि क्या क्या घटित होने वाला है इस सप्ताह में। तो 12 तारीख को याद रखें श्री आद्य शंकराचार्य जयंती है, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की, और देर रात को चंद्रमा कर्क राशि में इसी दिन प्रवेश कर जाएंगे। 13 तारीख को श्री नृसिंह नवरात्र आरंभ है और कर्क राशि में स्वग्रही हो जाएंगे चंद्रमा अहोरात्र। 14 तारीख को भी अहोरात्र स्वग्रही चंद्रमा रहेंगे। 14 को ही गंगा सप्तमी, गंगोत्पत्ति और साथ साथ गंगा पूजन है। इसी दिन सूर्य वृषभ राशि में शाम 5:53 पर प्रवेश करने वाले हैं, जिसका विस्तृत वीडियो आपको मिल चुका है। 15 तारीख को चंद्रमा 3:24 तक स्वग्रही रहेंगे, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मासिक दुर्गाष्टमी है इस दिन, बुधाष्टमी है। 16 तारीख को सीता नवमी है। इसके बाद सीधा हमें देखने को मिलता है कि 19 तारीख को मोहिनी एकादशी है और शुक्र वृषभ राशि में सुबह 8:44 पर प्रवेश करेंगे और यहीं पर इस सप्ताह की समाप्ति हो जाती है। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ आप सबका स्वागत करते हुए, आइए इस सप्ताह का विवरण आपने जान लिया। अब मैं आपको निवेदन करूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। ज़्यादातर मैं राशि पर लग्न के अनुसार बताती हूँ, लेकिन राहु केतु गुरु शनि के विषय में जब बात चलती है तो राशि और लग्न दोनों का विचार करती हूँ, जिससे आपसी सामंजस्य अच्छी तरह बैठा रहता है। आइए अब मैं आपसे एक और नम्र निवेदन कर दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेष से लेकर मीन राशि का राशि भविष्य जानने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जब मैं किसी के लिए उपाय बताऊंगी इस सप्ताह में क्या करना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। उपाय ज्योतिषीय भी हो सकते हैं, उपाय मंत्र से रिलेटेड भी हो सकते हैं। बहुत सारे मंत्र कामिनी खन्ना म्यूजिक द्वारा रिलीज हो चुके हैं, आप घर में उनको लगा सकते हैं, आप कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जब मैं आपको कोई मंत्र बोलने के लिए कहूँगी। मैं ज़्यादातर जो उपाय बताती हूँ बहुत कम खर्चे में हो जाए ऐसा बताती हूँ, और जिसके कारण आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो ऐसा प्रैक्टिकल उपाय बताया करती हूँ। आइए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का क्या असर हुआ। मेष राशि में बैठे हुए मेष राशि के शत्रु बुध थोड़ा बेचैन किए हुए हैं। आपको यात्राओं में सावधान रहना है और लोन्स वगैरह लेने की व्यवस्था अभी थोड़ा दिन टाले रहें तो अच्छा रहेगा। और तबीयत भी थोड़ी अस्वस्थ रह सकती है। अपनी हेल्थ आप संभालें। त्वचा, फेफड़े या रीनल सिस्टम से लेकर या किसी प्रकार के हाथ, नाक, कान, गले से लेकर कोई समस्याएं हैं तो संभल के अपना चेकअप वगैरह करवाते रहें। न हो तो आप गणेश जी के मंदिर एक नारियल चढ़ा के आएँ मंगलवार के दिन, ताकि आपको इन समस्याओं से छुटकारा हो। आप ये भी याद रखें कि अब गुरु महाराज आपके द्वितीय स्थान पे सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे सप्ताह के मिड में,
और इसके कारण आपके संचित धन में आपको तकलीफ़ ना हो। निकालिए ना अपना ज़्यादा संचित धन और अपना पैसा संभाल के रखें। परिवार में कटु ना बोलें और किसी प्रकार से इन किन प्रकारेण फिर भी आपके कुछ काम मानसिक रूप से बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अध्ययन विद्या मार्ग खुले रहेंगे। और साथ में नौकरी और जिन लोगों को व्यवसाय बढ़ाने की चिंताएं हैं वो अपना काम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। बात करें हम अभी चंद्रमा की, तो इस सप्ताह में आपको स्वग्रही चंद्रमा मिलते हैं 15, 16, 17 तारीख को। तो अपने सुखों की व्यवस्था बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी लेना, वाहन लेना आपके एजेंडे में रहेगा और आपकी माता पक्ष से आपको सपोर्ट रहेगा इसके लिए, तो ले लें अवश्य। सुखों में वृद्धि हो सकती है इस सप्ताह में। पैसों से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं। वहीं पर जो शनि महाराज स्वग्रही बैठे हुए हैं वो भी आपके पैसे लाने की व्यवस्था, केसेस विवाद को थोड़ा सा स्लो गति से चलाते हैं, जिसके कारण हो सकते हैं आप बेचैन, लेकिन फिर भी धीमे धीमे ही सही काम बनता जाता है। अब केतु पर पड़ रही गुरु की दृष्टि के कारण आपके कोई काम जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवस्थाएं बिगड़ती थीं वो अब कंट्रोल में आ चुकी है। इन दिनों शुक्र और गुरु दोनों के अस्त होने के कारण विवाहित जीवन में बिल्कुल कलह क्लेश नहीं करना है। अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है और साथ साथ गुरु के अस्त होने के कारण अपने बिजनेस पर भी पूरा ध्यान रखना है। खर्चों पर कंट्रोल रखना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश शुक्र जो हैं वो अस्त हैं और ऊपर से आकर बैठ गए लग्न में सूर्य, गुरु, इन सब के जमावड़े के कारण आप हैं दुखी। और इनसे दुखी ज़्यादा दिन होने की ज़रूरत नहीं, बस से सप्ताह भर की बात है। उसके बाद जो है आपका लग्नेश एंटर कर जाएगा आपके लग्न में और आपको आश्वस्त कर देगा। इसलिए जब आप जानते हैं कि आपकी सब व्यवस्थाएं इस सप्ताह के अंत तक ठीक होने जा रही हैं, तो आप अभी से दुख क्यों करते हैं। साथ में ये भी याद रखें कि अभी फ़िलहाल तैयारी कीजिए अपने एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, जीवदानी माता का या दुर्गा माता का मेडिटेशन कीजिए, जिसके कारण आपकी सभी व्यवस्थाएं जो हैं सुचारू रूप से चलती रहें। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे या दुन दुर्गाएं नमः के जाप डिस्क्रिप्शन में भी हैं, सुना करें, कंठस्थ किया करें, जाप किया करें, जिससे मानसिक बल बढ़ेगा। शुक्र अस्त के दौरान लोन्स वगैरह खुलेंगे, स्व की कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। अब जो गुरु महाराज लग्न में बैठे वो शादी के भी योग लाते हैं और भरपूर दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। आपको क्या करना है कि अपने कुछ निरंतर काम जो आपको करने थे वो करते हुए वर वधू का चयन करते जाना है, तो आपको उचित वर वधू मिलने की व्यवस्था महीने बाद होने वाली है, क्योंकि अभी गुरु भी अस्त चल रहे हैं। तो अगर व्यवस्था हो भी जाए तो भी आपको अभी शादी करने के योग नहीं है, तारा भी डूब चुका है। एक बात याद रखें कि चंद्रमा स्वग्रही होने के कारण खूब यात्राओं में लाभ और पैसा मिल सकता है। नौकरी के आवेदन भरे हैं तो फ़ोन आ सकता है सामने से कि नौकरी पे लग गए आप। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिल सकता है। उत्साह और पराक्रम बढ़ा रहेगा। आप ये भी याद रखें कि लाभ भाव में अभी राहु बने हुए हैं, जसकत स्थान बली हैं, और ये राहु आपको बड़ा बड़ा पैसा 3-4 महीने के अवकाश में दे सकते हैं, बशर्ते हैं कि आप उस दिशा में काम करें। तो राहु केपेबल हैं आपको पैसा देने के लिए, और केतु महाराज जो आपको बहुत ही अलगाव या अकेलेपन की स्थिति में ला रहे थे, उन पर कंट्रोल आ जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए सप्ताह अच्छा है। जब स्वग्रही चंद्रमा होते हैं, अश्लेषा नक्षत्र होता है, तब मिथुन राशि वालों की कोई बड़ी डील, कोई बड़ा काम, कोई संचित धन, परिवार में खुशी, मन में खुशी, ये सब हुआ करता है और आप उसमें आश्वस्त रहिए, कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ में। और जो सूर्य महाराज आपके षष्ठ भाव को देखते हैं, उससे नौकरी वगैरह लगने के चांसेस हो सकते हैं। ये भी याद रखें कि स्वग्रही चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे सकते हैं आने वाले सप्ताह में। सिर्फ और सिर्फ आपको केयरफुल ये रहना है कि जब आप कोई धन के खर्च करें तो अवश्य देखभाल के करें। अभी फ़िलहाल आपको दशम में राहु भी सपोर्ट कर रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा आपका नाम इंटरनेट पे फैल सकता है अगर आप इंटरनेट पे काम करते हैं, तो बशर्ते आप काम अवश्य कीजिए। गुरु महाराज द्वादश में बैठ के ज्ञान की वृद्धि करते हैं, आपको मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं, लेकिन वहीं पर आपके घर पर और धार्मिक कार्यों पर आपके खर्चे दिखाते हैं। खर्चों को कंट्रोल में रखें, अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखें और आने वाले कार्यों को एक्सेप्ट करते जाइए। छोटा बड़ा सब काम खूब मेहनत कीजिए।
हड्डी तोड़ बॉडी तोड़ मेहनत कीजिए तो आपको इस सप्ताह में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हालांकि गुरु और शुक्र अस्त है, मानसिक बेचैनी रह सकती है और मानसिक बेचैनी प्रेम संबंध में खराबी या खर्चों पर कंट्रोल पाने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं, जिससे गुरु भी कंट्रोल में आएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए बढ़िया वाला सप्ताह है, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रह ही आप ही के लग्न में रहेंगे और आपको कई सारे फायदे, पर्सनालिटी से रिलेटेड आनंद, उत्सव मनाना, खुशियां मनाना, ये सब आपको ला कर द्वारे पर खड़े करके देंगे। आने वाले दिनों में आपकी कई सारी व्यवस्थाएं, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड पैसों का आना, इन सब के लिए खुल करके देते हैं। माता पक्ष से फुल सपोर्ट, उनसे आनंद मिलना, घर परिवार में रेनोवेशन या आपको कई कार्य आपके पटाने हैं तो पटा लीजिए। अभी राहु आपको इतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ ऐसे काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे गुरु की अवस्था के कारण, जिससे आपके लोन्स आपको प्राप्त हो सकते हैं और आपके नए नए काम भी बन सकते हैं अगर आप पूरी कोशिश करें तो। देखिए, आपकी कोशिशों में इन दिनों कमी है, क्योंकि आपकी ढैया चल रही है और ढैया जो है इंसान को तोड़ती है, बेचैन करती है, और ऐसे में उसको शिव जी के जाप, ओम नमः शिवाय के जाप या महामृत्युंजय के जाप जो हैं वो बचाते हैं। और आपको चंद्र के उपाय भी करने चाहिए। सभी जाप और चंद्र के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। अभी शनि महाराज और फ़ायदा भी देते हैं आपको कि आपकी हेल्थ अच्छी करते हैं, आपको सूझबूझ देते हैं, आपका मेडिटेशन बढ़ सकता है, जिससे आत्मिक उन्नति हो सकती है। और ऐसे शनि को जो ढैया बनाते हैं बेकार न समझें। आपके शादी के योग भी आए हुए हैं, तो शादी करने के लिए वर वधू का चयन भी कर लें, लेट ना करें। अगर करनी है तो लेट क्यों करना। यात्राओं पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं और धार्मिक यात्राओं में आपको खूब आनंद मिलेगा। आपके शुक्र महाराज के अस्त होने के कारण माता पक्ष की तबीयत संभालना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और गुरु अस्त हैं, इसलिए गुरु के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, अवश्य देखें। और गुरु के किसी भी गुरु के जाप करें, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सिंह राशि, आपके लग्नेश एक ऐसी अवस्था में जहाँ पर वो स्थान बली तो बड़े हैं दशम स्थान में, और बहुत अच्छी अवस्था कही जाती है, इसलिए आप काम करने के लिए उद्यत हैं, आगे बढ़ना है। अगर आप नेता हैं, अभिनेता हैं, तो अवश्य आपको इसमें यश मिलने वाला है। और गुरु भी साथ में बैठे हैं, तो सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में नेक नामी, आत्मज्ञान का बढ़ना, कार्य के विषय में बहुत जानकारी होना, पिता से सहयोग, ये सब भी दिखता है। स्वग्रही चंद्रमा आपको पैसा ला कर देते हैं। स्वग्रही चंद्रमा विदेश रिलेटेड काम देते हैं, प्रेम संबंध से आनंद देते हैं। केतु भी कंट्रोल में आ गए हैं और बुध भी भाग्य में आ गए हैं, जिसके कारण धन की व्यवस्था, पैसों का संचित होना, ये सब दिखाई देता है। सिर्फ शुक्र के अस्त होने के कारण आपको कार्यों में विलंब ना हो, इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं। और विवाहित जीवन और अपने मानसिक बेचैनी के लिए जो भी आपको इन दिनों महसूस हो रही है, उसके लिए आप गुरु के सारे उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जिससे आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। पेट संबंधित समस्याएं आपको भ्रमित कर रही हैं और आप नींद न आने के कारण इंसोम्निया जैसी चीज़ों से भी इन दिनों जूझ सकते हैं। फिलहाल इतनी ही आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब लग्नेश बुध आपके अष्टम भाव में विचर रहे हैं। वो एक बहुत मज़ेदार अवस्था नहीं, तबीयत को संभालें, कुछ भी करके त्वचा से रिलेटेड रोगों से बचिए, रीनल और रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्याओं से बचें। फिलहाल गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं, तो पैसे और कार्य दोनों में जो विलंब हो रहा है, उसके लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बच्चों के साथ आपके अच्छे संबंध इन दिनों हैं, उनके साथ मिलके काम करें, काम अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि बुध सपोर्ट नहीं करता, लेकिन शनि का सपोर्ट अवश्य है आपको। विवाहित जीवन में कलह क्लेश है, जिससे बचना है, और विवाहित जीवन के साथी के साथ विघटन भी नहीं करना है, तबीयत संभाले रखनी है। भाग्य भाव में जो सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन हुआ, उसके कारण आपको नए नए अवसर फिर भी प्राप्त होते रहेंगे, यात्राएं शुभ होंगी, आपके बड़े भाई बहनों से सही सलाह मिलेगी और आपको कुछ न कुछ अच्छा काम हाथ में आएगा, जिसको लेकर आप संतुष्ट भी रहेंगे। स्वग्रही चंद्रमा इस दौरान पैसा भी दे सकते हैं। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य भी आपके पैसा दे सकते हैं आपको।
अपने कामों में दक्षता और तबीयत खराब ना होने देना। काम के दौरान इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पिता का सहयोग कम रहेगा क्योंकि उनकी भी तबीयत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि। तुला राशि के लिए अब देखिए आपके लग्न में शुक्र अस्त हैं। बहुत ये बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि शुक्र के सभी उपाय करें। दुर्गा की, महालक्ष्मी की, चंडी की आराधना करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं माता के मंत्रों के। और हर प्रकार से अपने आप को आश्वस्त करने के लिए शिव जी को भी एक लोटा जल चढ़ाया करें, जिससे कामों में वृद्धि इस सप्ताह में तो विशेषकर हो सकती है। शुक्र के अस्त होने के बावजूद शुक्र अस्त तबियत को खराब करते हैं, लेकिन कामकाज बढ़ाने के लिए चंद्रमा आपको ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड फायदे भी देते हैं। अभी जो सूर्य अष्टम भाव में आए उसके कारण आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पैसा, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति के लिए आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपकी खड्डे में जा सकती है। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर कोई भी काम करेंगे तो वो अवश्य चलेगा, लेकिन आंशिक रूप से। आपको अभी फ़िलहाल एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड, क्रोध के कारण ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं और पेट की समस्याएं, या आपको ऐसी कोई समस्याएं जिसमें शुगर या ज़्यादा चीनी वगैरह खाने की जो मात्रा है उसको कम करना चाहिए, तबीयत को संभालना चाहिए। अभी आपको मैं अगर सही सलाह दूं तो मंगल महाराज जो हैं उनकी राहु के साथ जब तक वो हट नहीं जाते तब तक अपना संचित धन भी संभाल के रखें। आपके लिए सही यही होगा कि आप अपने आप को शांत रखें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहें। वृश्चिक राशि। कई सारे काम आपके बनते हैं। हनुमान जी, गणेश जी की कृपा से उन्हीं के मंदिर को विजिट करना चाहिए। मानसिक भ्रम, इधर उधर आपका भटकना और बच्चों को भी भटका देना, आप ही की गलत सलाहें या उनके गलत विचार आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। मित्र वर्ग भी आपको सही सलाह नहीं देगा। और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में फिर भी आपको व्यावसायिक पार्टनर से सही सलाह और व्यवसाय का आगे बढ़ना, ये दोनों हो सकता है। वहीं पर गुरु महाराज आपकी शादी के भी भरपूर योग लाते हैं, सही वर वधू का चयन होता है। और अभी फ़िलहाल आपके कार्य व्यवसाय बढ़ने की पूर्ण व्यवस्थाएं जो हैं सूर्य महाराज भी बनाते हैं। स्वग्रही चंद्रमा नए नए कार्य, नए नए अवसर, नए नए ओहदे लाकर खड़े कर देते हैं। और आप ये 2-2.5 दिन का पीरियड जो है आश्वस्त होकर अपने काम कीजिए, धन की व्यवस्था हो जाएगी। वहीं पर शनि चतुर्थ में बैठा हुआ प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याओं को ख़त्म करता है। और मंगल महाराज आपको बेवजह क्रोध, वहम में डालते हैं और विरोधियों से आपको दुख पहुंचाते हैं। ऐसे में अपनी तबीयत संभालने के लिए हनुमान जी के शरण में जाना, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए उत्तम रहेगा। धनु राशि। बड़े दिनों से आप लोगों को मैं कह रही थी कि आप अपनी तबीयत संभालें, आप अपने डिसीजन संभालें, ज़ुबान को कड़वी न रखें। अब ऐसा मौका आया है जहां पर नए नए कार्य हो सकते हैं, शादी की व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं। इस गुरु के जाते जाते मिथुन राशि में आपको वर वधू का चयन भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, कामकाज भी बढ़ सकते हैं। भाग्य से रिलेटेड सभी समस्याएं, देखिए जहां गुरु बैठा है वहां सूर्य बैठे हैं, तो इसका मतलब है शादी के लिए उचित वर वधू का चयन अभी फ़िलहाल हो सकता है। आपकी हिम्मत, हौसला भी बढ़ा हुआ है। इन
और नेट से, इंटरनेट से रिलेटेड मतलब कई कार्य आप कर सकते हैं। अभी केतु पर भी गुरु की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि के कारण भी कई काम बनते हैं। माता की इज्जत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तबीयत संभालना, अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से सब पर भड़क जाना और मन के अंदर अपने दुश्मनियाँ पालना, ये सब ना करें, इससे आप ही को बेचैनी होगी। अभी शुक्र के अस्त होने के कारण आपके धन लाभ की जो स्थिति है वो ठीक ठाक ही है, खास नहीं है। और गुरु अस्त होने के कारण शारीरिक स्थिति भी आप असमंजस में हैं, लेकिन जल्दी जल्दी फैसले लीजिए। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम शुरू कीजिए। स्वग्रही चंद्रमा न जाने क्यों आपको बेचैन अवस्था में ले आते हैं और आप खुश नहीं रहते। स्वग्रही चंद्रमा में उदास होते हैं। हालांकि स्थिति बहुत अच्छी है। आत्मज्ञान बढ़ाने के लिए शिव जी की आराधना करें, या ससुराल पक्ष के साथ मिलकर कोई कार्य व्यवस्था करनी है तो वो भी बढ़ा सकते हैं। वहीं पर कई कार्य शुक्र महाराज को बनाने थे, वो अस्त होकर विरोधियों को भी शांत करते हैं और पैसा नहीं दिलाते, ये बड़ी तकलीफ की बात है। मंगल के राहु के साथ बैठने के कारण घर में सुखों की व्यवस्था की कमी या महसूस होती है आपको, या मानसिक बेचैनी होती है, तो आप निश्चित ही स्वरूप से गणेश जी के शरण में जाएं। गंग गणपति नमा के जाप करें, एक नारियल गणेश जी को चढ़ा दिया करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्नेश शनि बहुत अच्छी अवस्था में है, लेकिन द्वितीय भाव में वो अपने धन पर तो बैठ गए, वो संचित धन निकालेंगे नहीं, उसको धीमे धीमे यूज़ करेंगे। परिवार में छा सकती है बेचैनी आपके कटु भाषण से। कटु मत बोलिए। अभी कैश करना है आपको सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में जो आपको सहयोग मिल रहा है कामकाज बढ़ाने के लिए। बच्चों से जो मनमुटाव है उसको सॉर्टेड करें। मित्रों से भी तो कामकाज खूब बढ़ जाएगा आपका, और कुछ विदेश से रिलेटेड काम, यात्राओं से रिलेटेड काम भी बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः के जाप करते रहें तो मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। क्योंकि शुक्र महाराज अस्त हैं, ये स्थिति उद्भवित हो सकती है और आपके कामकाज में भी दिक्कतें आप महसूस कर सकते हो, व्यवसाय में भी दिक्कतें महसूस कर सकते हो। पिता पक्ष की तबीयत का संभालना भी ज़रूरी रहेगा। वहीं पर स्वग्रही चंद्रमा आपको वर वधू का चयन अच्छे सुचारू रूप से प्यार से करवा देते हैं। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनके लिए ये अवस्था अच्छी है और वो अपना व्यवसाय बढ़ाने की भी इन दिनों सोच सकते हैं। वहीं पर सूर्य महाराज जो हैं आपकी तबीयत मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से थोड़ी सी बेचैन कर सकते हैं, और उसके लिए सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। केतु धार्मिक यात्राएं कराता है और केतु को कंट्रोल अब गुरु ने किया हुआ है, लेकिन गुरु अस्त हैं, इस कारण अभी उनका प्रभाव भी कम होने के कारण यात्राओं में अगर असुविधा हो किसी प्रकार से, क्योंकि राहु मंगल भी बैठा है, वहाँ पर ब्लड प्रेशर हो जाए, कोई ब्लड से रिलेटेड परेशानी, बाहर खाना पीना नहीं चाहिए और आपको अपना ध्यान रखना है जब यात्रा पर निकले, चोटें वगैरह ना लगे। कुंभ राशि, आपके लग्न में बैठा शनि 7.5 का कारण राशि वालों के लिए और लग्न वालों के लिए बहुत स्ट्रांग बनाता है आपको। और मंगल और राहु का ये संयोग यात्राओं में ज़्यादा खर्चा, बेचैनी या कार्यों में बेचैनी देता है आपको। ये सब कंट्रोल में आ सकता है अगर आप हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें। वहीं पर बुध के डिस्क्रिप्शन में उपाय डाल देती हूँ, इससे भी आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ अच्छी रहेगी। तुलसी के पत्ते खाना, हरी सब्जियां खाना सब आपके फेवर में रहेगा। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन चतुर्थ भाव में है, आपको माता पक्ष की तबीयत संभालना, कोई हार्ट रिलेटेड समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए अपने सारे डॉक्टर के नुस्खे जो हैं वो अपनाइएगा और प्रैक्टिकल भी रहिएगा। घर में रेनोवेशन अभी ना करें तो अच्छा है, कार्य को बढ़ाइए, कामकाज में रेनोवेशन कीजिए। वहाँ पर अगर धन नहीं आता तो भी बस जुटे रहना है, क्योंकि धन आएगा आगे 1 जून के बाद, लेकिन फ़िलहाल कामों को सुचारू रूप से करते रहें। स्वग्रही चंद्रमा बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार या कुछ व्यवहार आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। कोई फोड़ा फुंसी रसौली से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं उसको नज़रअंदाज ना करें। बुध के उपाय फिर भी कह रही हूँ, फिर से एक बार के आपके लिए सर्वोपरि रहेंगे। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्नेश गुरु अस्त हैं और अच्छे भाव में तो हैं, जिसके कारण आपको काम में फ़ायदा, यात्राओं में फ़ायदा, छोटे बड़े भाई बहनों से सपोर्ट वगैरह मिल रहा है। अभी थोड़ा मन की स्थिति अच्छी है, लेकिन आप बहुत बेचैन हैं। लग्न में राहु है आपके
और राहु के साथ मंगल भी अंगारक योग बनाता है, तो बनते कार्यों में बाधा या धन का संचित न होना दोनों ही फेस कर रहे हैं आप। अभी फ़िलहाल आपको राहु को कंट्रोल करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए हर बुधवार मंगलवार को, जिससे विवाहित जीवन के साथी के साथ भी विघटन नहीं होगा और माता पक्ष से भी आपकी कोई अनबन नहीं होगी, तबीयत ठीक रहेगी आपकी। स्वग्रही चंद्रमा वहीं पर आपको फ़ायदा दिला रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड काम काज, ज्ञान मार्ग जो भी अवरुद्ध थे, रिजल्ट लगने थे, वीज़ा लगने थे, अब्रॉड भेजना है, वो सब काम अभी हो सकते हैं। तबीयत संभालें, शुक्र अस्त हैं और यात्राओं में भी अपनी तबीयत को संभाले रखने के लिए बाहर का खाना पीना बिल्कुल अवॉइड करें। अभी कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या है, ओवरीज, माहवारी, यूट्रस स्त्रियों में, या कोई पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड समस्या हैं, तो उन पर ध्यान कीजिए। गुरु का अस्त होना आपके कार्यों की गति को धीमा करता है, आपके मानसिक और शारीरिक बल को थोड़ा सा कम करता है। इसलिए मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में गुरु के उपाय या किसी गुरु के जाप डाल देती हूँ, उसका अवश्य ध्यान देके उसका चिंतन कीजिए और गुरु के मंत्र जपा कीजिए। आपके जीवन में सुख शांति का वास होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी कहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।